जैकी जब पहली बार बैंक लूटने के लिए आया तो उसने हवा में एक गोली चलाई और हथगोला निकालकर अपने मुंह से ही पिन को खींच दिया, जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई। अब उसने बैंक क्लर्क की तरफ अपने खाली बैग को फेंका और उसे भरने का आदेश दिया, परंतु क्लर्क ने बैग भरने का नाटक करते हुए चुपके से अलार्म बटन को दबा दिया, जिससे पुलिस के पास एक आपातकालीन मैसेज चला गया। फिर उसने बैग भरने के बाद बैग को हवा में ऐसे फेंका कि वह ऊपर ही रह गया। बेचारे जैकी को अब तक कुछ समझ में भी नहीं आया था कि पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। जैकी ने पुलिस से बचने के लिए अनजाने में एक ऐसे ग्राहक को बंदी बना लिया जिसने पहले ही 14 बड़ी चोरियों को अंजाम दे दिया था और वह आज ही जेल से आजाद होकर आया था। लेकिन बाहर खड़े अधिकारी को यह समस्या अवसर के रूप में लगी, क्योंकि उसने सोचा कि वही आदमी 15वीं बार चोरी कर रहा है और वह इतने बड़े अपराधी को पकड़वाकर जल्द ही प्रमोशन पा सकता है। परंतु उसका सपना जब चकनाचूर हो गया जब अपराधी ने उसे बताया कि वह यहाँ पर अपराधी नहीं बल्कि गुनहगार है। लेकिन तभी असली अपराधी घबराकर बेहोश हो गया। नकली अपराधी ने उसे संभालने की कोशिश की, क्योंकि असली ग्रेनेड अभी भी उसी के हाथ में था जो कि कभी भी फट सकता था। और तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई। दोनों जल्दी से एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। नकली अपराधी ने असली अपराधी से आत्मसमर्पण करने की विनती की, लेकिन असली अपराधी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि अगर उसने गाड़ी की चाबी नहीं दी तो वह ग्रेनेड को फोड़ देगा। मजबूरी में असली अपराधी को उसे चाबी देनी ही पड़ी। लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे पुराने अपराधी को नई अपराधी पर काबू पाने का मौका मिल गया। उसने नए अपराधी को उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। लेकिन वहां पर एक और अजीबोगरीब घटना हुई। असली अपराधी ने बयान दिया कि जेल से छूटने के बाद उसने ही यहाँ पर चोरी करने का प्लान बनाया था। और हैरानी की बात तो यह थी कि पुलिस ने उसकी बात करी, यकीन भी कर लिया। परंतु अब पुराने अपराधी को गुस्सा आ गया। उसने पुलिस की नाक पर एक मुक्का मारा और पैसों के बैग को लेकर यहाँ से चला गया।